मूवी एक रेस्टोरेंट में कई मरे हुए लोगों के सीन से शुरू होती है। यह जानने के लिए कि क्या हुआ और लोग कैसे मरे, कहानी अतीत के एक दिन में वापस जाती है। हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर नसी एक खेत में प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, जिससे वह बहुत डर जाती है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है और उसने कुछ भी प्लान नहीं किया था। इस बात से परेशान होकर नसी अपने पिता के रेस्टोरेंट जाने लगती है, जहां वह मैनेजर के तौर पर काम करती है। जब उसकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वह बाकी रास्ता पैदल चलने का फैसला करती है। तभी उसकी मुलाकात बॉबी नाम के एक लड़के से होती है, जो उसके रेस्टोरेंट में काम करता है। वह नसी को लिफ्ट देता है और वे होटल पहुंचते हैं। होटल पहुंचने पर नसी के पिता ने उसे कहा कि उसे आज रात होटल का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उन्हें एक मीटिंग के लिए जाना है। नसी ने हाँ में सिर हिलाया, यह मानते हुए कि वह सब कुछ आसानी से संभाल सकती है। उसके पिता ने समझाया, मैंने जैक को तुम्हारी मदद के लिए यहाँ रखा है। लेकिन नसी गुस्सा हो गई। जैक ने उसे घूरा। वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह अपने पिता से नाराज थी। वह बॉबी से वही रोकने के लिए कहने लगी, लेकिन उसके पापा ने मना कर दिया और कहा, मैंने जैक को पहले ही बता दिया है। जैसे ही नासी अपने पापा के होटल से बाहर आई, उसे अचानक उल्टी होने लगी, इसीलिए वह चली गई थी। जैक सिगरेट पीने आया था। उसकी हालत देखकर उसे एहसास हुआ कि नासी प्रेग्नेंट है। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पापा को यह राज पता है? लेकिन नासी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी जैक आ गया। म्यूजिक। उसके पापा, जो यह देखकर घबरा गए थे, उन्होंने उसकी हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस जैक से यह कहने आए थे कि जो भी कस्टमर उनके पास आए, उसके साथ अच्छा बर्ताव करे और नासी इस सब में उसकी मदद करेगी। जब नैन्सी खुद को रोक नहीं पाई तो उसने अपने पापा से पूछा, डैड, ऐसी कौन सी मीटिंग है जिसमें आपको जाने की इतनी जल्दी है? उसके पापा ने जवाब दिया, जब से तुम्हारी मम्मी गुजरी है, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। इसीलिए मैंने शादी करने का फैसला किया है और मैं एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ। यह सुनकर नासी का दुख हद से ज्यादा बढ़ गया। अब उसे खुद को किसी और के साथ बांटना होगा। अब नासी और जैक अपने होटल के अंदर वापस आ गए थे। सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन तभी अचानक कुछ जवान लड़के उनके होटल के बाहर आ गए। लड़कों का एक गैंग आया। ये लड़के उनके होटल के बाहर बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। वे बहुत शोर मचा रहे थे, अपनी बाइक रेस कर रहे थे और उन्होंने बाहर एक खरगोश भी मार दिया था। ऐसे माहौल में उनके कस्टमर भाग सकते थे। इस पर नासी को गुस्सा आया और वह उन्हें भगाने के लिए बाहर आई। उसने उन्हें धमकाया और जाने को कहा, लेकिन उन जिद्दी लड़कों ने उसकी बात सुनने से मना कर दिया और मास्क पहनकर उसके होटल तक उसका पीछा किया और उससे अपना ऑर्डर लेने की मांग की। नासी अब काफी गुस्से में थी। उसने उनसे कहा, तुम लोग चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। जब लड़के अपनी जगह से नहीं गए तो नासी ने पुलिस को बुलाने का नाटक किया। इस वजह से लड़के चले गए और उनमें से एक उसके पास आया और कहा कि वे अभी जा रहे हैं, लेकिन वे वापस जरूर आएंगे। जिस तरह से इन लड़कों ने नासी की बेइज्जती की, सब उस पर हंस रहे थे और नासी को बहुत गुस्सा आया। उसने पूरे स्टाफ को बुलाया और उनसे कहा, मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ और मेरी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। वह समझाती है, मेरे ऑर्डर माना तुम्हारा फर्ज है क्योंकि मैं मालिक हूँ। जैक जवाब देता है। उसने कहा, यह सब तुम्हारे पापा का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा कोई भी क्रेडिट का हकदार नहीं है। जैक ने तो उससे यह भी कहना शुरू कर दिया, हम तुमसे ज्यादा काबिल है। आखिरकार नासी का गुस्सा उस पर हावी हो गया और उसने जैक को उसकी बदतमीजी के लिए नौकरी से निकाल दिया। जैक हैरान रह गया। उसने कहा, तुम यह नहीं कर सकते। लेकिन नासी ने जवाब दिया, अब मैं मैनेजर हूं और सिर्फ मेरे ऑर्डर ही माने जाएंगे। यह सुनकर जैक गुस्से में चला गया। नासी ने यह सब इमोशन में आकर किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वह बाथरूम गई, अपना चेहरा धोया और आराम करने की कोशिश की। फिर हमने देखा कि बॉबी बाहर उसका इंतजार कर रहा है। उसने उसे कहा, मैं आज रात तुम्हारी मदद करने के लिए रुक सकता हूँ। तुमने जैक को नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए तुम्हारा यहाँ रात में अकेले रहना ठीक नहीं है। इससे नासी को और भी गुस्सा आता है। उसे लगता है कि बॉबी को उस पर संगीत तरस आ रहा है और वह उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वह बॉबी को डांटते हुए कहती है, तुम मेरे टाइप के नहीं हो और मुझसे संगीत
दोस्ती करने के लिए तुम्हें मुझे इस तरह इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर बॉबी को बहुत दुख हुआ और वह नसी को वहीं छोड़कर चला गया। जल्द ही पूरे स्टाफ की शिफ्ट खत्म हो गई और नासी इस जगह पर अकेली रह जाती है। उसे पूरी रात यही रहना पड़ता है। नासी पहले जगह साफ करती है और फिर जब कोई कस्टमर नहीं आता तो वह अपने पिता को फोन करती है। फोन पर वह उन्हें बताती है कि उसने जैक को बाहर निकाल दिया है। उसके पिता हैरान रह जाते हैं। नासी फिर उनसे कहती है, वह मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहा था और सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहा था। मैं क्या कर सकती थी? उसके पिता अब बहुत परेशान है क्योंकि नासी पूरी रात अकेली रहेगी। वह उससे कहते हैं कि वह पूरी रात अलर्ट रहे और कोई भी प्रॉब्लम होने पर उन्हें फोन करे। नासी को किसी चीज का डर नहीं है। वह म्यूजिक चलाती है और यहाँ फिर से काम करना शुरू कर देती है, मजे करती है। लेकिन यह मजा तब तक ही रहता है जब तक वह उसी गैंग को नहीं देख लेती जो आज दोपहर उसके होटल के बाहर आया था। उन्हें देखकर वह गुस्से में आ जाती है और स्पीकर फोन से उनसे जाने को कहती है, अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। यह कहते हुए उसने देखा कि उसके होटल के सभी दरवाजे और खिड़कियां खुली हुई थीं। पुलिस को आने में थोड़ा समय लग सकता है और अगर इन लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। यह सोचकर उसने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करना शुरू कर दिया। उसने तुरंत पुलिस को फोन करके बताया कि बाइकर्स का एक गैंग उसे परेशान कर रहा है। वे मदद के लिए एक इंस्पेक्टर भेजने की बात कर रहे थे। जैसे ही उसने फोन रखा, उसे अपने होटल के चारों ओर दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी। डरकर वह एक काउंटर के नीचे छिप गई। काफी देर तक खटखटाने के बाद अचानक खटखटाना बंद हो गया। नसी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अचानक किसी ने फिर से उसका दरवाजा खटखटाया। वह डर गई थी। वह चुपचाप उठी और बाहर देखा तो शेरिफ पुलिस अफसर आ गया था। वह तुरंत गई और दरवाजा खोला। जैसे ही वह पहुंची, अफसर ने उसे कहा कि उसे संगीत इस जगह की अच्छी तरह से तलाशी लेनी है। उन्होंने जगह की अच्छी तरह से तलाशी शुरू की, लेकिन उन्हें वहां नसी के अलावा कोई नहीं मिला। इतना ही नहीं, उसे होटल के बाहर भी कोई नहीं दिखा। जगह की जांच करने के बाद भी वह पुलिस को बताता है कि उसे वहां कोई खतरा नहीं दिखा। हो सकता है कि यह सब लड़की की गलतफहमी हो और वह उसका डर दूर करने के लिए कुछ समय के लिए उसके साथ रह रहा हो। फिर वह नासी से कॉफी बनाने के लिए कहता है और बैठ जाता है। उनकी नजरें भी नासी को असहज कर देती है। फिर पुलिस ऑफिसर नासी के पास आया और कहा, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। उस ग्रुप के क्राइम बहुत बढ़ गए हैं और तुम्हें मेरे साथ आकर पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। वह उसे घसीटते हुए ले जा रहा था कि उसी गैंग के कुछ मेंबर्स ने शेरिफ पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। नासी डर गई थी। अपनी जान बचाने के लिए वह गैराज में छिप गई। वह बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मदद के लिए कैसे कॉल करे। लेकिन फिर उसकी किस्मत तब बदली जब बॉबी आ रहा था। उसे देखकर नासी की हिम्मत बढ़ी और उसने जल्दी से बॉबी को चुप कराया और उसे होटल के अंदर ले आई। यहाँ हम देखते हैं कि आदमियों का गैंग भी होटल में घुस गया था। नासी ने अपने दोस्त को टेक्स्ट किया था कि किसी को उसकी मदद के लिए बुलाओ या जल्दी आओ। इससे पहले कि वे कुछ और कर पाते, गैंग आ गया और उन्हें पकड़ लिया। नासी के सामने उसकी कार की चाबियां थी, लेकिन वह उन्हें नहीं ले सकी क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। फिर एक आदमी ने नासी के मुंह और हाथों पर टेप लगा दिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वह दरवाजा बंद कर देता है। नैसी किसी तरह अपने हाथ छुड़ा लेती है। वह बहुत डरी हुई थी। उस आदमी से अपनी जान बचाने के लिए वह अपने पास रखा चाकू उठाती है और जोर से उस पर पैर रख देती है। वह आदमी वही मर जाता है। और जब नैसी उसका मास्क हटाती है तो वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना होटल एम्प्लॉय पीट था। थोड़ी देर बाद वह बॉबी को भी खुले हाथों से कमरे में आते हुए देखती है। वह समझ जाती है कि बॉबी इन लोगों के साथ मिला हुआ है और ये लोग पहले वाला गैंग नहीं है, बल्कि उसके होटल के वही वर्कर है जो उससे बदला लेने आए हैं। बॉबी, उसका दोस्त, भी उनके साथ शामिल हो गया था क्योंकि उसने उस दिन पहले बॉबी की बहुत बेइज्जती की थी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे, यह जानने के लिए सीन फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जैक अपनी नौकरी जाने से गुस्से में है और किसी भी कीमत पर नैन्सी से बदला लेने का पक्का इरादा कर चुका है। वह अपने सभी कलीग्स को घर छोड़ता है, फिर पीट को लेकर उन यंगस्टर्स के ग्रुप के पास जाता है जो उस दोपहर होटल के बाहर जमा हुए थे। वहां पहुंचकर
वह अपना चाकू निकालता है और गैंग के एक सदस्य को बुरी तरह घायल कर देता है, जिससे गैंग वहां से चला जाता है। जवान लोग डर गए थे और जैक ने एक गाना बजाया और उन सबको अपनी धुन पर नचाया। उसके बाद उसने पीटी को एक बंदूक दी और उसे वहां लड़कों को मारने के लिए कहा, लेकिन पीटी ऐसा नहीं कर पाया, जिससे लड़कों को भागने का मौका मिल गया। फिर जैक ने पीटी से उस शाम रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहा। लड़कों के भागने के बाद उसने लड़कों के मास्क और कपड़े लिए और उस जगह से निकल गया और उस रात अपने दूसरे साथियों से मिला। उसने उन सब से कहा, मुझे पता है कि नासी ने तुम सबको चोट पहुंचाई है। वह एक बहुत बुरी मैनेजर है। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। सब नासी से नाराज थे, इसीलिए वे उसका साथ देने के लिए मान गए। इसका मतलब है कि जैक ही उस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था जो चल रहा था। बॉबी जैक के प्लान में शामिल हो गया क्योंकि उसे लगा कि जैक ज्यादा से ज्यादा नासी को डराकर उसे जाने देगा, वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शुरू में उन्होंने नासी को डराना शुरू किया और जब नासी ने सच में पुलिस ऑफिसर को फोन किया तो वे छिप गए और फिर खुद को बचाने के लिए उन्होंने ऑफिसर को मार डाला। यह देखकर बॉबी जैक के प्लान से अलग हो गया, अपना मास्क उतारा और सीधे नासी की मदद के लिए चला गया क्योंकि उसे नासी से हमदर्दी थी। वह नासी को पसंद करता था। यहीं से सीन वापस प्रेजेंट में आ गया, जहां नासी यह सब जानकर गुस्से में था। इस समय पीटी, जिस पर नासी ने हमला किया था, बुरी तरह घायल हो गया था। लोग लड़के को उठाकर होटल के अंदर ले आते हैं। वे सब पीटी की जान बचाने के लिए किसी को मदद के लिए बुलाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वे किसे बुलाते, कौन मदद करता, क्योंकि अब यह पुलिस केस बन गया था। यहाँ हम देखते हैं कि बॉबी को नासी की कार की चाबियां मिलती है और वह तुरंत उसे उठा लेता है। जैक का दोस्त उसे बताता है कि नासी भाग गया है। यह सुनकर जैक को गुस्सा आता है और वह तुरंत सबको नासी को पकड़ने का ऑर्डर देता है। वह बॉबी से भी नासी का पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन बॉबी जैक पर हमला कर देता है और उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारता है। इस बीच हम देखते हैं कि नासी के पिता नासी को ढूंढने के लिए कॉल कर रहे हैं, लेकिन होटल में कोई भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। नासी का पीछा कर रहे लड़के को पकड़ने के लिए नासी चालाकी से उस पर उबलता पानी फेंक देती है, जिससे उसका पूरा चेहरा जल जाता है। थोड़ी ही देर में लड़का जलने से मर गया। वह किसी तरह टॉयलेट में घुसने में कामयाब रही। वहां उसने बॉबी को घायल पड़ा देखा। वह उसकी मदद करने के लिए टेबल के नीचे छिप रही थी जब उसका दोस्त आ गया। बॉबी उसे अपनी कार की चाबियां देने की कोशिश कर रहा था ताकि नासी भाग सके। यह देखकर नासी की दोस्त पागल हो गई और अपनी जान बचाकर भाग गई। वह इतनी डरी हुई थी कि उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश भी नहीं की। नासी को अपनी कार की चाबियां पहले ही मिल गई थी। मौका मिलते ही वह जैक की नजरों से दूर भाग गई। बचने के लिए उसने होटल के दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैक ने उसके पीछे दौड़ते हुए उसे पकड़ लिया। उसने उसके बाल पकड़े, उसे उसके बैग से बांधा और फिर उसकी बॉडी को वापस होटल के अंदर ले आया। जैक को लगा जैसे सब मर गए और सिर्फ वही जिंदा है। वह वहां आया, अपने सारे कपड़े उतारे और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, यह दिखाते हुए कि उसने यह सब बस देखा है और उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। उसने सोचा कि वह शहर छोड़कर नई जिंदगी शुरू करेगा, लेकिन उसे खुद कहानी में ट्विस्ट नहीं पता था। असल में नासी अभी भी जिंदा थी। उसने हिम्मत करके अपने पेट से चाकू निकाला और खुद को घसीटते हुए बॉबी के पास गई, जो अब मर चुका था। बॉबी संगीत की डेड बॉडी देखकर वह खूब रोई, क्योंकि बॉबी ही वह था जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी। नासी का दिल अब बदले से भर गया था। उसने हिम्मत जुटाई, अपनी कार में बैठी और जैक संगीत के घर गई। उसने जैक का दरवाजा खटखटाया। जैक को इस समय घर पर किसी के होने की उम्मीद नहीं थी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि नासी उसका पीछा कर रही है। बिना समय बर्बाद किए नासी ने अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। उसने अपना बदला ले लिया। उसके शरीर में बहुत कम ताकत बची थी, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वह खुद को थोड़ी दूर तक घसीटती हुई गई, लेकिन गिर गई। इस समय उसे अपनी मां की याद आ रही थी। अचानक पास में एक कार रुकी और उसके पिता उसके पास आए। उन्होंने पास में नासी की कार देखी थी, इसीलिए वह आए थे। अपनी बेटी की हालत देखकर वह बहुत परेशान हो गए और बोले, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन नासी ने उन्हें शांत किया और सच बताया, मैं प्रेग्नेंट हूं
और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। इस तरह के और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए कमेंट करना न भूलें।